नमस्कार दोस्तों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल देखते हैं। 1 नंबर, सबसे पहला रूल क्या कहता है? यदि दो सब्जेक्ट आपस में निम्न कंजक्शन से जुड़े हो तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब वो कौन कौन से कंजक्शन हो सकते हैं? हो सकता है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर। अगर इन कंजक्शन से जुड़े हो तो वर्ब आपकी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है? नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पे जो गुड वर्ब आपकी भरी गई है इज, ये आपके श्याम के अकॉर्डिंग भरी गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। यहाँ जो आपकी वर्ब भरी गई है, आर भरी गई है, किसके अकॉर्डिंग भरी गई है? डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भरी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। आइदर द मेयर और हिज डिप्टी इज वॉन्ड। तो यहाँ पे जो वर्ब भरी गई है इज, वो किसके अकॉर्डिंग भरी गई है? इज हिज डिप्टी के अकॉर्डिंग भरी गई है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? दो सब्जेक्ट आपस में कंजक्शन से जुड़े हो। कौन कौन से कंजक्शन से? एज विल एज, लॉन्ग विद या टुगेदर। तो वर्ब जो आपकी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? ही एज, ही एज विल एज, आई इज डिलाइट टुडे। यहाँ जो इज भरी गई है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरी गई है, ही के अकॉर्डिंग। सेकंड देखते हैं एग्जांपल। द शीप विद इट्स क्रू वॉज लॉस। यहाँ जो वॉज आपकी वर्ब भरी गई है वो शीप के अकॉर्डिंग भरी गई है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरी गई है। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और केवल पहले सब्जेक्ट में आर्टिकल हो या प्रीपोजिशन लगाओ तो वर्ब आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ए हंटर एंड कैट इज कमिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो इज वर्ब आई है वो क्यों आई है? क्योंकि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उससे पहले क्या है? आर्टिकल दिया गया है, इसलिए आपकी वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? द लगाओ नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में नाउन। तो वर्ब जो आएगी आपकी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे रूल एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? द बुक ऑफ मोहन इज कॉस्टली। तो यहाँ जो इज वर्ब आई है वो बुक के अकॉर्डिंग आई है। नेक्स्ट देखते हैं। उसी प्रकार द बुक्स ऑफ मोहन आर कॉस्टली। तो यहाँ पे आर जो आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? बुक्स के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पे बुक्स आपका क्या है? प्लूरल में है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल आई है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एक कलेक्टिव नाउन आ जाए प्लस में ऑफ आ जाए, नाउन आ जाए तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए हार्ड ऑफ कैटल, ए फ्लॉक ऑफ सीप, ए हार्ड ऑफ डियर। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? ए हार्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे इज किस लिए आया है? कि ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? द आ जाए और एडजेक्टिव आ जाए तो प्लूरल वर्ब भरी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। द रीच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। यहाँ जो रीच आया है वो कैसा है? एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो ये पूरे रिच को शो करता है, ये सभी अमीरों के बारे में बताता है, इसलिए आज यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई? अपनी प्लूरल केस में आ गई। तो वर्ब कैसी आई है? अपनी प्लूरल केस में आई है। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 7। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ए नंबर ऑफ मेन वर्ब प्रेजेंट। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ मेन दिया गया है, यानी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया गया है। मेन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आपकी आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल केस में
आएगी। लेकिन यदि आपका रूल नंबर 8 क्या कहता है कि द नाउन ऑफ, यहाँ पे रूल नंबर 7 में क्या था, ए नंबर ऑफ था, यहाँ पे क्या था, द नंबर ऑफ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आ जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखा, आपको क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ए नंबर ऑफ आ जाए तो आपने प्लूरल वर्ब लगानी है, या द नंबर ऑफ आ जाए तो आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे ए नंबर ऑफ मेन, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। उसी प्रकार द नंबर ऑफ मेन यहाँ पे कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 ये कहता है कि मैनी प्लस प्लूरल नंबर प्लस में प्लूरल वर्ब, तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन भी आएगा और उसके साथ में प्लूरल वर्ब भी भरी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मैनी मेन हैव गॉन, तो यहाँ पे हैव भी क्या है, प्लूरल वर्ब आई है, और मेन भी कैसा है, प्लूरल नाउन है। उसी प्रकार सेकंड देखते हैं, मैनी ए, मैनी ए, मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मैनी ए मैन हेज गॉन, तो यहाँ पे क्या है, मेन भी कैसा है, सिंगुलर है, हेज भी कैसा है, सिंगुलर है। तो मैनी के साथ में तो प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब भरी जाती है, लेकिन मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब भरी जाती है। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, यदि वाक्य की शुरुआत में मच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए, इच ऑफ आ जाए, समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, नो वन आ जाए, तो जो आगे आने वाली जो वर्ब है वो आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल पहला क्या है कि आइदर ऑफ, वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, आइदर ऑफ से हुई है, तो वर्ब भी कैसी आई है, इज आई है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, एवरी कार, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुई है, एवरी से हुई है, तो आगे आने वाली वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, यानी हेज है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वाक्य की शुरुआत में मच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ये सारे जो शब्द आ जाए तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब डिस्टेंस और वेट और अमाउंट अगर सिंगुलर यूनिट को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, सिंगुलर यूनिट को दर्शाता है, तो वर्ब आपकी कैसे भरी जाएगी, सिंगुलर भरी जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, 15 मिनट्स, ये जो 15 मिनट्स है ये एक यूनिट को दर्शाता है, इसलिए वर्ब कैसी आई है, यहाँ पे सिंगुलर आई है। उसी प्रकार 1200, ये 1200 रुपये है, ये किसी को दर्शाता है, एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, वर्ब सिंगुलर आई है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।